गुड मॉर्निंग, प्रणाम, जय श्री कृष्णा। दीपा जी, सुजाता जी और जो भी उपस्थित होने वाले हैं उन सब, आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो अपनी मैट पे कवर लीजिए, खास संख्या में सीधी दोनों हाथ ज्ञान ध्यान रखना, हाथ केवल एक सीट ऊपर ही, एक सेल और तैयार हो जाइएगा। जॉइन योर फॉर्म, एक प्रार्थना कर लेते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। Slowly open your eyes, rub your palm, breathing normal. जीतू भाई कैसे हो? कीर्ति जी, मधु जी, सोनिका जी और जो भी उपस्थित हैं, जय श्री कृष्ण। चलिए फटाफट सुखी मालिश, थोड़ा सा वार्म अप हो जाइएगा, थोड़ा सा गर्माहट आइएगा बॉडी में, ब्रीथिंग नॉर्मल रखिएगा। ठीक है, थाइस पे भी कर लीजिए आपकी एज यूजुअल पर्वत, ये पर्वत होते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग फैरूज खान साहिबा, आपकी उंगलियों को, आपकी गुद्दी को, बगल, उंगलियां, अंगूठे, टॉप स्विंग 50 टाइम। आठ तारीख वात का शमन कर लीजिए, थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप कर लीजिएगा। थाइस पे भी कर लीजिएगा। एक बार गहरी सांस लीजिए, फटाफट सांस को बाहर निकालिए। डीप इनहेल, एक्सहेल, दोनों हाथों को आगे लेके आइए, फिंगर्स को दूर कीजिए, जितना चौड़ा कर सकते हैं एक दूसरे से दूर कीजिएगा और थोड़ा सा और पास आओ। छोटी सी फिस्ट स्क्वीज। हार्ट, लीवर, लंग, आई, ईयर, इन 5 ऑर्गन्स को एक्टिवेट, हेल्दी रखने के लिए कर लीजिए। दबाइए, ऐसे निचोड़िए, अच्छे से भींचिए, बंद कीजिए, स्क्वीज कीजिए। कमर, सीधी ब्रीदिंग नॉर्मल, अंगुली नमन, मुस्टिका बंद, फिंगर्स को एक्टिवेट रखिए। बहुत सारे आर्थराइटिस फिंगर से शुरू होते हैं, टो से शुरू होते हैं, बताइए आपको, है ना, उनको एक्टिव रखो, क्योंकि जिन रास्तों पे बहुत दिनों तक लोग नहीं चलते वहां पे घास उगाती है। एक कहावत है,
तो जो अंग आप बहुत ज्यादा दिनों तक काम नहीं लेंगे वो कमजोर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अंगुली नमन करो, थोड़ा सा मणि बंद नमन ऊपर की ओर, ब्रीदिंग नॉर्मल रखना, नीचे की ओर पूरा होल्ड करो। चलो अब जल्दी से 8-10 बार इन आउट एंड अप डाउन, ऊपर नीचे। ठीक है। राइट को बैक स्ट्रेच कर लीजिए, नीचे की ओर कर लीजिए, अपोजिट कर लीजिएगा, मणिबंध चक्र बना लीजिएगा जल्दी से, क्लॉक काउंटर क्लॉक, लेफ्ट ऊपर नीचे अपोजिट। आनंद लीजिएगा खिंचाव का, क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, काउंटर क्लॉक घुमा लीजिए। ठीक है, छोड़ दीजिए। एक बार गहरी सांस ले लीजिएगा, सांस बाहर, लेफ्ट को स्ट्रेच कर लो पूरा। राइट को कर लीजिए बिल्कुल सीधा, आनंद के साथ। अब जब आप ये काम कर रहे हैं ना तो पूरा फोकस 100% कंसंट्रेशन आपका यहीं पे होना चाहिए, इस जगह। अगला क्या करेंगे वो आगे जाने, अभी जो है उसको देखो। ठीक है, छोड़ दीजिएगा, गहरी सांस लीजिएगा, हाथ आगे कर लीजिए, इनहेल एक्सहेल, कोहनी नमः। कमर सीधी, सांसें गहरी गहरी लेंगे तो भस्त्रिका भी साथ में हो जाएगा। करते जाइए, थोड़ा सा फिस्ट बना लीजिए, मुट्ठी बांध के, थोड़ा सा दम लाइए हाथों में। ठीक है, एक्सेल करो, हाथों को रोकने हैं आगे से, एक्सेल सीधे रहना, इनहेल बड़ा सा, जितना राउंड बनाएंगे ना उतना बेनिफिशियल। अपने शोल्डर को, फ्रोजन शोल्डर टाइम से लो, सर्वाइकल, हार्ट, लंग्स, इनहेल एक्सेल कीजिए भाई, काउंटर भी कर लीजिएगा 8-10 बार। सीधी सांसें गहरी गहरी, बैक स्ट्रेच कीजिए, छाती को चौड़ा कीजिए, पीछे से स्कैपुला को टच हो जाने दीजिएगा, खिंचाव का आनंद लीजिए। ठीक है, सिंपल, छोड़ दीजिए। एक बार गहरी सांस ले लीजिएगा, सांस बाहर। अब चूंकि सारा काम हमने कहा किया है, इस एरिया पे हुआ है, तो एक काम करते हैं, पहले अपन गर्दन भी करते हैं, फिर आगे चलेंगे। सर्वाइकल हो तो आगे मत झुकिएगा, बाकी जालंधर बंद, होल्ड करो उसको 10 सेकेंड। इनहेल, बैक, होल्ड, ब्रीदिंग नॉर्मल। ठीक है, अब थोड़ा सा स्पीडली, आराम से, फ्लैट से अपनी नेक को इनहेल कर लीजिएगा, एक्सेल राइट में लेके जाओ, होल्ड करो थोड़ा सा वहां, इनहेल एक्सेल लेफ्ट में लेके जाओ, अगेन होल्ड करो। चलो इसको 2-4 बार करो। आज थोड़ा सा अपर बॉडी, नेक के लिए, गर्दन के लिए, सर्वाइकल के लिए। अरुणा जी गुड मॉर्निंग। ठीक है, इस एरिया के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है भाई। चलिए इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसके पहले इनहेल, गर्दन सीधी, आपने क्या किया, लेफ्ट टू राइट किया। ठीक है, अब स्लाइटली 1 डिग्री ऊपर हो जाइए। अगेन देखो दूसरी मसल स्ट्रेच होती हुई, एक्सेल, अपोजिट, यहां पे फील करो,
एक बार और कर लो, ठीक है, छोड़ दीजिए। अब थोड़ा सा ये जो वर्टिब्रास होती है ना आपकी, कशेरुकाएं, सर्वाइकल की 7 हड्डी होती है आपकी गर्दन में, और ऊंट की गर्दन में भी 7 हड्डी होती है। आप सोचिए, उसके भी 7 इतनी बड़ी बड़ी और आपकी भी 7 छोटी सी हड्डियां। जब ये घिस जाती है, इनकी पैडिंग दब जाती है, नस दबती है, तो बड़ी परेशानी। फिर आप वो पट्टा लगाइए बहुत सारी। देखिए, प्रिकॉशन इज द बेटर देन। सो इनहेल एक्सेल। क्या करना है आपको? सीधे बैठना है। आपको पता है क्या करना है। अब हाथ से पुश कीजिए फेस को, फेस से हाथ को। होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन जो प्रेशर आएगा ना वो यहाँ पे आएगा, उसको बियर कीजिए, उस प्रेशर को फील कीजिए। आपकी जो मसल्स है ना उनको थोड़ा सा स्ट्रेंथ देने दीजिए, ठीक है। सेम कीजिएगा, लेफ्ट से अपोजिट प्रेशर दीजिएगा, बहुत ज्यादा भी नहीं देना, ठीक है। क्षमता का, कैपेसिटी का ध्यान रखना। करो, यहाँ पे पूरा प्रेशर आ रहा है आपके, ठीक है। फोरहेड पे रखो, सेम फोरहेड से हाथों को और हाथों से फोरहेड को। 10 सेकेंड हाथ पीछे ले जाओ, छाती चौड़ी करो। अब सिर को आगे पुश करो, सिर से हाथों को बैक पुश करो। रहना वहीं पे है आपको। कीजिएगा, छोड़ दीजिए, आनंद के साथ कीजिए। चलिए, अब फिस्ट को लगाइए चिन पे। यहाँ पे पूरा, ठीक है। गहरी सांस ले लीजिएगा, सांस बाहर। आपका थम लीजिएगा, इस पे हल्का सा कोई भी ऑयल लगाइएगा और अच्छे से इसको रब कर लीजिए। ये उनके लिए बता रहा हूँ इनको सर्वाइकल रहता है, इनको गर्दन में दर्द रहता है। ये आपका हेड है और ये आपकी नेक है। इनको सर्वाइकल एक बार दबा के देख लो, पता पड़ जाएगा आपको कि हाँ वाकई में प्रॉब्लम है। चलिए, इनहेल कर लीजिएगा, एक्सेल कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हाथों को रखो बगल में। पहले आगे पीछे कर लो थोड़ा सा, 2 तरीके से करेंगे आगे पीछे, दोनों तरफ की मसल को। पाम नीचे है, इनहेल एक्सेल, छाती छोड़ी कीजिए 10 बार। इनहेल करके पीछे जाना है, एक्सेल आगे, सिंपल। ओपन करो भाई शोल्डर को, ठीक है, हो गया। अब फ्रंट में लेके आओ, इनहेल एक्सेल। देखो दूसरी मसल्स पे काम, ठीक है। अब बैक कर लो, तीसरी मसल्स पे काम, सिंपल। कर लीजिए, अच्छे से खींचिए, खिंचाव का आनंद ले लीजिएगा। हाथों को थोड़ा सा शेक कर लो, छोड़ दो, ब्रीदिंग को नॉर्मल रखो। एक बार इनहेल करो, एक्सहेल करो। हाथ लेके जाइएगा बगल में, छाती के दोनों तरफ, ना आगे ना पीछे, सेंटर में रख दिया। कमर सीधी, डीप इनहेल, रेज योर राइट हैंड ऊपर, खींचो थोड़ा सा और ये वाला हिस्सा, ये जो टायर होते हैं ना मोटे मोटे, उसके लिए खींचिएगा। आंखें बंद कर लो, साइड जाना, ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है। आंखें बंद, ब्रीदिंग नॉर्मल, स्ट्रेचिंग प्रॉपर। ब्रीदिंग नॉर्मल, खींचो लिटिल बिट मोर। हो गया। अब लेफ्ट को स्लोली मूवमेंट दो, स्लोली 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 स्लोली। पूला मत उठाना अपना, इजी गोइंग, जितना जा सकते हो चले जाना। अगल और बगल की चर्बी को मेल्ट करने के लिए करिएगा। ब्रीदिंग नॉर्मल, सांस कहीं भी कभी भी नहीं रोकना होता है, ठीक है। आप चाहे तो एल्बो को बैंड करके सहारा ले सकते हैं, ठीक है। पूरा खिंचाओ, राइट वेस्ट पे और लेफ्ट पे दबाओ। हो क्या रहा है, दोनों तरफ से चर्बी पिघल रही है, महसूस कीजिएगा। ब्रीदिंग नॉर्मल, इनहेल कर लीजिए, खींचिए और एक्सहेल कर लीजिए। सारा खिंचाव यहाँ पे है ना। एक बार पुनः गहरी सांस लीजिएगा, सांस बाहर, डीप इनहेल, रेज योर
लेफ्ट, आराम से ऊपर किया, कोई जल्दी नहीं, कोई दौड़ भाग नहीं, कोई टेंशन नहीं, काम नहीं निपटा रहे, हम पूजा कर रहे हैं। खींचिए आनंद के साथ, ध्यान के साथ, ध्यान धारणा के साथ, और खींचो थोड़ा सा और, लिटिल बिट और, आने दो, आनंद लो उस खिंचाव का, डूब जाओ। आनंद कुछ अलग से अनुभूत करने की चीज नहीं है, जो आप कर रहे हैं whatever, जो भी, डूब जाइए। ठीक है, अब राइट को मूवमेंट दीजिए, एक्सेल करके स्लोली स्लोली स्लोली, और चाहे तो एल्बो को बेंड करें। ठीक है, साइड है, देखो ये मैं आगे झुक गया, ये मैं साइड हो गया, सीना खुल गया, मैंने ऐसे ऐसे दब गया। बहुत माइनर से चेंजेस हैं लेकिन इफेक्ट मेजर होते हैं। ठीक है जी, कीजिए, शैलो हाथ को तान के रखिएगा। इनहेल ऊपर उठाइएगा, एक्सेल कर दीजिएगा। अगल और बगल की चर्बी है यहाँ के लिए। सारी समस्याओं की जड़ ये एरिया होता है, चाहे वो आदमी हो कि महिला हो, औरत हो, सबकी समस्या यहाँ पे, और इसकी समस्या आपका यहाँ पे। स्वाद के लिए आप जो भी उल्टा सीधा खाते हैं ना, वो ये भुगतता है, और इसके बाद ये पूरा बॉडी भुगतती है आपकी। इनहेल कर लीजिएगा, एक्सेल डीप इनहेल, रेज़ योर राइट हैंड ऊपर की ओर, पीछे की ओर बेंड कीजिए, लेफ्ट को नीचे से ले जाइए, अर्ध गोमुखासन, बहुत अच्छी क्रिया फॉर योर हार्ट, लंग, लीवर, ब्रीदिंग कैपेसिटी। करो ऊपर की ओर, खींच के रखिएगा, ब्रीदिंग नॉर्मल रखिएगा। ब्रीदिंग प्रॉपर रखो भाई, पूरा सीने को भरो, नजर सामने रखिए। इनहेल एक्सेल, हाथ को चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, चेंज कर लीजिएगा, ऊपर उठाओ, छोड़ा, ऐसे नहीं करना, ऐसे रखना। ठीक है, ब्रीदिंग नॉर्मल, लूज जाइए। चलिए, छोड़ दीजिएगा, इनहेल करके एक्सेल कर लो, क्रिया को समाप्त कर लो। डीप इनहेल एक्सेल, खिंचाव का आनंद लीजिए, बैक साइड दोनों तरफ से। ठीक है, ट्विस्ट बनाइएगा, थोड़ा सा चैनल्स को दबाइएगा, लूप बनाओ, रिस्ट के लिए आपके 8 बनाओ, इन्फिनिट जिसे बोलते हैं ना, वो बनाइएगा। इनहेल 3, 2, 1, एक्सेल, ब्रीदिंग नॉर्मल रखना है। ओपन कर दो शोल्डर को, मसल्स काम पे लगाओ। चलो, पर्वतासन, आ जाइए, छाती जोड़ी, कमर सीधी, हाथ ऊपर, नजर सामने, ब्रीदिंग नॉर्मल। वक्ष के विस्तार, सीने की भार, छाती को चौड़ा करने, ब्रीदिंग कैपेसिटी, फिजिक को सुधारने। अस्थमा वालों के लिए, स्पाइन के लिए बहुत अच्छी किया। ऊपर खींचो, लिटिल बिट मोर, छाती चौड़ा रखना। ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे। ठीक है, खींचिए, खिंचाव को महसूस कीजिएगा। सर्वाइकल के लिए अगला काम कर लो, इनहेल करो, गर्दन पीछे लेके जाएगा। एक्सेल, गर्दन सीधी कर लो। आप इनहेल, हाथों को बैक लेके जाइए। आप मत जाना, आप ऐसे मत जाना, आप सीधे रहो, स्थिर रहो, हाथों को बैक लेके जाइए। खिंचाव को महसूस कीजिए, स्टर्नम, चेस्ट मसल पे। चलिए, सीधा कीजिए, इनहेल एक्सेल, ड्रॉप कर दीजिएगा। राइट में इनहेल एक्सेल, लेफ्ट में करो, 2-3 बार करो इसको। ठीक है, ओपन करो भाई, छोड़ दीजिए। एक बार गहरी सांस, अपने शोल्डर को क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, ये बहुत अच्छी क्रिया है। काउंटर क्लॉकवाइज घुमा लीजिएगा। गुड मॉर्निंग किरण जी।
इनहेल कर लीजिएगा, एक्सेल कर दीजिएगा। अगली क्रिया, चूंकि आज मेरे पास साफी है तो मैं आपको बताता हूँ। सर्वाइकल की आप लोग चुन्नी ले सकते हैं, दुपट्टा ले सकते हैं, बेल्ट ले सकते हैं। आपने हाथ में साफी पकड़ी होगा, कुछ ना कुछ पकड़ लीजिए। पकड़ी, पास में नहीं रखनी, बहुत चौड़ा भी नहीं करना, उसको थोड़ा सा ड्रॉप कर ली। क्या हुआ, पूरा चेस्ट ओपन है मेरा, पूरा खिंचाओ। पीछे से जो इसके पुला है ना वो टच हो रहा है। सर्वाइकल वालों के लिए बता रहा हूं, बहुत अच्छी क्रिया है। क्या करना है, इनहेल करो, हाथ को पीछे लेके जाओ जाओ। कहां प्रेशर आ रहा है, छाती पे, और ऐसे पीछे उतार दो पूरा। एक्सेल, वापिस ऊपर लाओ। इनहेल, शोल्डर ब्लेड जो होते हैं और बॉल सॉकेट जॉइंट होता है इसके लिए। फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल दूर कर लीजिए इस क्रिया से। ये देखो पूरा खिंचाव, आराम से हाथ नीचे उतरता है। यहाँ पे आपकी क्या होता है, बॉल सॉकेट जॉइंट होता है, मतलब वो बॉल होती है गोल गोल घूमती है। यहाँ आपके हिंज जॉइंट होता है, ये गोल नहीं घूमता है, ये आगे पीछे होता है, ये और ये, समझ गए ना। ऐसे आपके पूरे में बॉल सॉकेट होता है और यहाँ पे बॉल सॉकेट होता है। एक अच्छी क्रिया है, इसको कर लीजिएगा, सिंपल सी, आज को याद आ गई। और गोमुखासन आप करते हैं तो आप ऐसे पकड़ सकते हैं पीछे से सिंपली, अगर हाथ नहीं पकड़ में आते तो। चलिए एक बार गहरी सांस ले लीजिएगा, सांस बाहर, पैर के ऊपर आ जाए फटाफट, ब्रीथिंग नॉर्मल रखिएगा। पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए, पैर से सहला लीजिएगा आपके तलवे को। यहां से दो नस जा रही है, आपको बताया था मैंने पहले भी कई बार, जो सीधी आपकी आइस तक आ रही है। ये जड़ है और ये उसके फूल है, सुंदर सुंदर दो फूल। इसमें कभी कभी तेल लगा के मसल लिया कीजिए, एक्यूप्रेशर कर लिया कीजिए, तो क्या होता है, यहां से स्टिमुलेशन यहां पे आता है। ठीक है, चलिए पैरों को भी जला लीजिए। का फसल, बहुत सारी समस्याएं यहां से रहती हैं, पेट भी यहां से रहता है। ये टाइट तो पेट टाइट, ये स्मूथ तो पेट भी स्मूथ कीजिए थोड़ा उसको भी। गैस यहाँ पे बहुत जलती है भाई, और यहाँ से गैस से ये एक तरीके से मानिए डिपोजिटर है, मतलब एक कन्वेयर है, जो भी आप कह सकते हैं, यहाँ से ही रुकती है, बढ़ती है आगे। नीज को एक्टिव कर लीजिए, खून को दौड़ा लीजिएगा। आउटर थाई पे बैक लेके जाइएगा, बटक पे कीजिए। सिंपल क्रिया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फायदे बहुत सारे हैं। आप में से बहुत लोगों को डकार भी आ गई होगी, पक्का। इनर थाई पे कर लो, हाँ, पेट के बगल में वो लाइट करना, पेट पे हल्का हल्का करना, चेस्ट पे हल्का हल्का करना, शोल्डर पे थोड़ा सा ठीक ठाक करना, और दंडासन। आ जाइए, पैर आगे, हाथ पीछे। एक बार गहरी सांस, 60 डिग्री पे चले जाइएगा, 90 पे नहीं, धीरे धीरे नी को उठा जमीन पे मारिए। नया दिन, नया जन्म, नई उमंग, नई अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी चीजें है ना। शुक्राना प्रभु का, परमात्मा का, भगवान का, खुदा का, जो भी इष्ट का, सीधी सी बात, एक नया जन्म मिला, एक नया दिन मिला, कुछ सांसें और मिली जीने के लिए, कुछ करने के लिए। चलिए थोड़ा सा बैठे बैठे जॉगिंग कर लीजिए। अरे अच्छी चीजें करके देखिएगा, सिंपल सिंपल क्रियाएं हैं, और जो सिंपल चीजें होती है ना, वो शरीर मन को बहुत सहज रूप से समझ में आती हैं। आप क्लिष्ट कर देंगे, बहुत टिपिकल कर देंगे, तो वो बात नहीं रहेगी। सारा ध्यान, सारा फोकस लेके टोस पे, पाद अंगुली नमन। आपको पता है गाउट और बहुत सारे आर्थराइटिस पैर के अंगूठे और उंगलियों से बॉडी में आते हैं। मजबूत कीजिए टोस को। इनहेल, एक्सहेल, बैक स्ट्रेच, डूब जाए ध्यान में, आनंद के साथ। एक दिव्य वातावरण, एक सात्विक वातावरण, एक पॉजिटिविटी अपने चारों ओर महसूस। देखिए, महसूस करने का ही सब होता है, भाव का ही प्रभाव होता है। ठीक है। चलिए आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे कीजिएगा। गुल्फ नमन कीजिए,
पिछले 2 साल से हम लगभग, हमारे 2 साल होने वाले हैं 26 तारीख को, लगभग हमारी क्लास चली है, खूब हमारी बात हुई है। और मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि मैं जाना जाता हूँ या था एक इंट्रोवर्ट इंसान के रूप में। मतलब मैं ज्यादा बोलता नहीं, करता नहीं लोगों से, अपने में मग्न रहने वाला, अपने में मस्त रहने वाला, बहुत कम बोलने वाला। लेकिन अब आप देखिए, आप लोगों ने इतना बोलना सिखा दिया है कि बस बोलते ही रहते हैं। और अच्छा लगता है कि आपको पता नहीं बोलना भी क्यों पसंद आता है। चलिए घुमाइएगा, पैरों को क्लॉकवाइज घुमा लीजिएगा, गुल्फ चक्र बना लीजिएगा आराम से, ठीक है, कर लीजिए। अब पैरों को आप इतना दूर करेंगे, 90 डिग्री पे आ जाइए, सीधे बैठ जाइएगा, कूल्हे सीधे कर लीजिए, बिल्कुल ठीक है, छाती चौड़ी, हाथ पीछे। इनहेल करके जब बिग टो को टच करेंगे ना, इनर थाई तक प्रेशर करिए, अच्छी चीज है। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। एम आई विजिबल और ऑडिबल? प्लीज कंफर्म, एक बार बता दीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है, कहीं हैंग तो नहीं हो गया, पॉज तो नहीं हो गया, जल्दी से बता दीजिएगा। तब तक बाकी लोग लेफ्ट को ले आइएगा, राइट पे फिंगर से फिंगर पकड़िएगा, क्योंकि हमारी क्या है ना, रात में बारिश हुई है तो मे भी नेटवर्क इशू। ओके, नीरज योगा पे मैं ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ। ओके, नीरज साहिल और आयंगर योगा, इन पे भी प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा। ओके 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 ओके, आयंगर योगा पे और कर दीजिए कंफर्म। खींचो, यहाँ पे खिंचाव लीजिएगा। ओके, थैंक यू। चलिए आने दीजिए, एक्सेल कीजिएगा, चलो इनहेल, ये जो है ना यहाँ की चर्बी और ये ग्लूट, इनको 2-3 बार करो, एक्सेल करो, लगा लो छाती से, पीछे देखो, जितना ट्विस्ट इसी को ले सकते हैं ले लीजिएगा। एंड सेकंड मिनिमम, चलो ब्रीदिंग। हाफ बटरफ्लाई, उड़ाइए तितली को, आधी तितली उड़ा लीजिएगा। सिंपल ऐसे लेफ्ट को कीजिए, ऐसे फिंगर को बहुत अच्छी कीजिएगा। गुल्फ घूर्णन बोलते हैं इसको, घुमा लीजिए ऐसे, फिर ऐसे। एड़ी दर्द, पिंडली दर्द है ना, बाएं ढहना, नस चढ़ना, एंकल पेन, हील पेन, इन सब में एक्सेल करो, इनहेल करो। अब एक्सेल करके अच्छे से पीछे हैंड सेटिंग कर लीजिए। ठीक है, आ जाइएगा हाउ बटरफ्लाई में, अर्ध तितली आसन, ब्रीदिंग नॉर्मल रखिएगा, छोड़ दीजिए, पैरों को आगे कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा अब लेग मसल्स को भी उन पे वर्क करते हैं। सीधे बैठिएगा, राइट को लेफ्ट पे रख लो, रख लिया, आगे लेके जाओ, यहाँ पे पूरा स्टिच आनंद के साथ, बैक लाओ, पीछे की ओर, आगे ले। जब आप आगे ले जाएंगे ना, बड़ा खिंचाव आएगा पूरी मसल्स में, आनंद लो उस खिंचाव का। बैक लाओ, आगे पीछे 2-3 बार, इनहेल करो, एक्सेल करके इस टो को नीचे, ट्विस्ट आ गया कमर में, आने दो, नजर सामने रखो, ऐसे मत बोलना, ऐसे रखो, ठीक है। ब्रीदिंग नॉर्मल रखिएगा, इनहेल कर लो, एक्सेल, इस पांव को नीचे रख दो, दूसरे को उसके ऊपर रख दो, आगे की ओर खींचिए, लेग की लोअर मसल्स कीजिएगा, आगे पीछे पूरा खींचा, इनहेल और एक्सेल, इसको भी लगा दो। ट्विस्ट आने दीजिएगा, छोड़ दीजिए। एक बार गहरी सांस लीजिएगा, सांस बाहर निकालिएगा, राइट लेग को मोड़िएगा, मोड़ लिया, हाथों को नीचे से इंटरलॉक कीजिएगा, एक्सेल छाती से लगा लीजिए, लगाओ, दूसरा पैर सीधा रहेगा। अब इसको 90 डिग्री पे ले आओ, सीधा रखो, ले आए। अब इनहेल, खींचो हैमस्ट्रिंग को और काफ मसल को, देखो यहां से लेके यहां की जो मसल, नी मसल,
आप अच्छा पोजीशन ऐसे रखना कि जो आपकी कमर है ना उस पर प्रेशर नहीं आए। करो अब एक्सेल, इसको 2-3 बार स्लोली स्लो ओपन करो लेग मसल्स को। अब और बहुत सुंदर बॉडी के पास लाओ, ग्लूटियल से लेके आपकी काफ मसल तक, नी को लॉक कर लेना। हो गया पिछाओ का। अब लाओ 90 डिग्री, जानू चक्र बना लीजिए, नी मसल्स को मजबूत कीजिए, घुमाइए, लॉक और लॉक, घुमा लीजिएगा। इनहेल एक्सेल, एक्सेल इनहेल, दूसरे पेट पे एक्सेल इनहेल। जब आप ये सब करेंगे ना तो ये सारी मसल्स अच्छे से स्ट्रेच होंगी। नीचे आराम से लेफ्ट को उठाओ, एक्सेल शादी से। हाँ, हमेशा ध्यान रखना, पहले राइट देन दबा के रखो, 90 डिग्री पे लेके आओ, होल्ड करो, स्ट्रेच करो ग्लूटियल को, नहीं ग्लूटियल और हैमस्ट्रिंग, हाँ इन दोनों को खींचो ऊपर, जब आनंद दो। चलो इसको 2-3 बार कीजिए, ओपन कीजिए, फ्लेक्सिबल कीजिए, वापस ऊपर कीजिए कीजिए कीजिए। अच्छी 90 डिग्री जानू चक्र नी रोटेशन बना लीजिएगा, क्लॉकवाइज कीजिएगा, काउंटर क्लॉकवाइज कीजिएगा, घुमाइए, एक्सेल इनहेल, एक्सेल एक्सेल इनहेल। बहुत सुंदर, रख दो नीचे। अब सीधे बैठ जाओ, दोनों पैर पास में ले आओ, दोनों नीज को मिला लो, हाथों को रखो नीज पे, नीज को ढीला करो और क्लॉक काउंटर करो। देखते हैं आप मेरे को, ऐसे घुमाओ और फिर ऐसे घुमाओ। ये जो पटेला होती है ना, नीक है, ये अगर जैम हो जाए तो घुटने बोलते हैं। अब ये इसको थोड़ा सा अपने अंगूठे और फर्स्ट फिंगर से हल्का सा मूवमेंट, हल्का सा, ज्यादा नहीं, इसको चलायमान रखिए, गतिशील रखिए। ये जम गई, ये स्थिर हो गई, ये फिक्स हो गई, ये ठहर गई तो घुटने ठहर जाएंगे। ठीक है, अब आप हाथ रखो इस पे और आपके नी के नीचे के हिस्से से जमीन पे प्रेशर मारो। 5 4 3 2 1, ढीला छोड़ो। समझ गए ना? जब आप प्रेशर मारेंगे तो आपकी थाई मसल्स पूरी अंदर आ जाएंगी। आपका नी नीचे से जमीन पे ऐसा लगना चाहिए कि आप उंगली घुसाएं तो उंगली नहीं घुसे, नहीं घुस रही, अटक गई, ढीला छोड़ो। फिर आप समझ गए ना, ऐसा 4-5 बार कर सकते हैं। देखिए, एक दिली तमन्ना है, वो तमन्ना ही रहेगी मोस्टली कि कभी आप लोगों के साथ वर्चुअल की जगह ऑफलाइन सेशन हो। तो ये जरूर हो सकता है कि जो 12 और कोटा के लोग हैं वो उनके साथ तो फिर भी प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है अगर भगवान ने चाहा तो। बाकी तो हम भाव से ही साथ में हैं। ठीक है, इन्हें लीजिए। नी के लिए तीसरी क्रिया, अपने राइट लेग को मोड़िए, आपके एंकल पे आपके नी को रख दीजिए। रख दिया, इसको बिल्कुल सीध में लेके जाओ, इसको बॉडी की ओर लेके आओ और इससे जमीन को प्रेस करो, मतलब नी से आपके एंकल की जो हड्डी है ना, अरे करिए, ढीला छोड़िए, 5 तक गिनके 5 4 3 2 1, नीचे रख दो। फिर तानो, घुटने कमजोर हैं, मसल्स कमजोर हो चुकी हैं, चलते समय घुटने लड़खड़ाते हैं, कर लीजिएगा। इसको 4-5 बार कीजिएगा। इसको अपोजिट आ जाइएगा, सेम प्रोसीजर। इस घुटने से भी बॉडी के, इसको बॉडी की ओर लाओ, लाओ लाओ, पूरा खींचो। 3 2 1 5 4 3, ऐसे आप 5-7 बार 10 बार कर सकते हैं। इवन आप चेयर पे बैठे हैं या बैठी हैं, ऑफिस में हैं, 5 मिनट का ब्रेक, 2 मिनट का ब्रेक, पाँव सीधे कर लिए, 10 तक गिना, फिर नीचे कर लिए, फिर सीधे कर लिए, 10 तक गिना। करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, जैसे टाइम मिला हम तुरंत मोबाइल हाथ में लेते हैं और शुरू कर। चलिए, इनहेल कर लीजिएगा, एक्सेल कीजिएगा। थोड़े से शक्ति चालन के आसन करें आज, थोड़ा सा अपना स्टेमिना को बढ़ाएं। कमर सीधी, ब्रीदिंग नॉर्मल, रज्जु कर्षणासन, कुएं से पानी भरिए, भरिए बकेट, इनहेल, एक्सेल। पुली में रस्सी, रस्सी पे बाल्टी, बाल्टी कुएं में कम से कम 15 किलो पानी एक बाल्टी में भरो, 2-5 बाल्टी तो भर ही लो। जर्क नहीं आना चाहिए, नाक से सांस लेना, मुंह से नहीं।
गहरी गहरी सांसों के साथ रज्जु कर्षणासन खींचो, करो, कैलोरी को बर्न करो, स्टेमिना को बढ़ा लो। इनहेल एक्सहेल करो, हाथ सीधे रखना पूरे ऊपर। मेरी सांसों की आवाज आप तक आ रही होगी, इस तरीके से करना। थोड़ा सा पीछे जाओ, इससे ना फेट डिजोल्व होता है, कैलोरी बर्न होती, पक्का होती है जी, मानिए। अब हल्का सा विश्राम करो आनंद के साथ। सीधे हो जाइएगा, पैरों को पास रखिएगा, सीधे बैठो, लेफ्ट हैंड को पीछे, इनहेल, राइट ऊपर, लेफ्ट को ग्रिप करो आराम से। कमर दर्द हो, स्लिप डिस्क हो तो प्लीज अवॉइड। ठीक है, साइड में ट्विस्ट मरीच्यासन का वेरिएशन है, कर लीजिएगा आनंद के साथ और पसीने के साथ, भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, मस्ती के साथ, समर्पण के साथ। करो ब्रीथिंग नॉर्मल, इनहेल एक्सहेल, हेड को पीछे, इनहेल करो, एक्सहेल। अगर ग्रिप हो जाए तलवार, वेल एंड गुड, नहीं होता कोई बात नहीं जी। जहां तक हाथ जा रहा है वहां तक लेके जाओ, क्षमता का ध्यान, अपनी कैपेसिटी का ध्यान रखिएगा। पेट अंदर रखना है इसमें, राइट ट्विस्ट करना है, ब्रीथिंग नॉर्मल रखनी है आनंद के साथ। ठीक है जी, चलो सीधे हो जाओ। एक बार गहरी सांस लो, सांस बाहर, पैरों को थोड़ा सा हिला लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज चक्की चालन। पेट का मोटापा, कमर का मोटापा, पीछे का मोटापा, बगल का मोटापा, जांघों का मोटापा, अपच, महिलाओं की पीसीओएस, गायनिक प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजों। सीधे बैठिए, यहाँ पे रखिए चक्की पत्थर वाली, उसके हैंडल को पकड़िए, एक्सहेल, जितना इजी नहीं, इनहेल जितना बेशी, एक्सहेल, पेट को फुलाइए, पिचकाइए, चर्बी को पिघलाइए, इजी नहीं, जर्क मत देना, ये ध्यान रखना भाई, और अपनी क्षमता को जरूर देखना। चलो जर्क नहीं आए, ठीक है, आराम से चले दो 5-7 बार। आपकी थाई भी पतली होंगी, हिप भी पतले होंगे, पेट भी पतला होगा। करो इनहेल एक्सहेल, काउंटर भी करो, उल्टी चक्की चलाओ, घुमाइए आनंद से। छोड़ दीजिएगा, विश्राम कीजिएगा आनंद के साथ। ठीक है, रिलैक्स कीजिए। देखो, हर क्रिया के बाद या 2-3 आसन के बाद 5 से 10 सेकंड का विश्राम कंपल्सरी जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़े, पैरों को चौड़ा कर लीजिए, ऐसे जैसे पहले महिलाएं आटा पीसती थी ना, चक्की चौड़ा कर लीजिए। ये जो पोजीशन बनी, अब इस पोजीशन में क्या हुआ, मेरे इंग्विनल ग्रोइंग रीजन और ये ग्लूटियल और अंदर की मसल खिंच रही है, आपकी भी खिंच रही है। तो पुरुषों, खासतौर से महिलाओं के जो गायनिक प्रॉब्लम है वो तो वैसे ही दूर होती है। आप देखते होंगे पहले के जमाने में 8 से 10 बच्चे इसी गोइंग होते थे और बड़े नॉर्मल ही होते थे, नॉर्मल नेचुरल बर्थ होता था। रीजन ये भी था, समझ रहे हैं, जब आप चक्की पीसते हैं तो यहाँ की सारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और फैलती हैं, उन पे काम होता है, वो मजबूत होती हैं, वहां पे ब्लड का फ्लो बढ़ता है, वहां पे ऑक्सीजन बढ़ती है। चलो चक्की चलाते हैं, बातों ही नहीं, बातों के साथ काम भी। पैरों को जितना दूर, जितना प्रेशर बियर कर सकते हैं करो। उसके पहले देखो, मैंने पूरा चौड़ा कर लिया, यहाँ पूरा इंगुइनल और ग्रोइंग रीजन बोलते हैं इसको, यहाँ से पूरा खिंचाओ, हाथ मैंने रख दिए पैर पे, एक्सेल के स्लिप इस वाले मत करना, थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड करो। प्रेशर कहाँ बढ़ा, इंगुइनल पे, आपके भी वहीं बढ़ा होगा। एक्सेल एक्सेल, ब्रीदिंग नॉर्मल,
खींच रही है मसल, खींचने लो, आनंद लो। अरे प्राइवेट पार्ट की हेल्प के लिए बता रहा हूँ, कर लो। एक्सेल, ब्रीदिंग नॉर्मल रखना जी। थोड़ा सा विनम्र हो जाइए, अपनी अकड़ कम कर लीजिए, अपना अहंकार छोड़ दीजिए, तो अपने आप झुकना सीख जाएंगे। तो देखिए, दुनिया में एक सिंपल सा नियम है कि जो झुकता है सही जगह वो पाता है बहुत कुछ, और जो अकड़ा रहता है वो अकड़ा ही रह जाता है। चलिए सीधे हो जाइएगा। इनहेल एक्सेल। अब रखो चक्की, कोई भी ग्रेन पीसते हैं। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। चलाओ 2-5 बार। जो पेट की मसल्स है ना, आपकी चर्बी, वो सब देखो पिघलते हुए। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। चलाओ काउंटर भी कर लो। वैसे बहुत दिनों बाद करा रहा हूँ ये वाले आसन में आपको, आई थिंक महीना तो हो गया होगा। इनहेल एक्सेल, करो करो करो, बहुत सुंदर। आगे पीछे चलाओ, चक्की को पीछे आ जाओ, पैर सीधे, हाथ पीछे, हल्का सा विश्राम करो। क्या है ना, बोलते बोलते मुंह सूखने लगता है, गर्मी आ गई है। इनहेल एक्सेल। चलो ज्यादा विश्राम भी नहीं, मन क्या है बड़ा खराब होता है। जैसे आप उसको आराम दोगे ना, वो कहेगा 5 मिनट और करते हैं। सीधे बैठ जाइएगा, 1 and 2। ठीक है जी। इसको थोड़ा सा, अगर इजी गोइंग पाँव नहीं आ रहे, कर लीजिए, काया को कष्ट दीजिए, कमरे को कमर बनाइए। पेट की बहुत सारी समस्याओं को इस आसन, इस क्रिया से, और खासतौर से चर्बी को चलने दो। जितना चौड़ा कर सकते हो पैरों को करो। इनहेल एक्सेल, इस भाव से कि मेरी चर्बी, मेरा फैट मेल्ट हो रहा है, सच्ची में हो रहा है। करो तो करो। देखिए, मैं गायत्री परिवार से बिलोंग करता हूँ। बचपन से मेरे में वो चीज है, मेरे गुरु के संस्कार हैं, उनकी बातें हैं। गायत्री परिवार का एक मोटो है कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। औरों का नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि जब तक हम दुनिया में किसी को नहीं बदल सकते, अपने बच्चों को भी नहीं, अपने पति को भी नहीं, पत्नी को भी नहीं, किसी को नहीं, असंभव, लिख के रख लो। हाँ, भगवान चाहे तो अलग बात है, लेकिन हम अपने आप को बदल सकते हैं, जो कि हम कभी नहीं करते। हम पूरी दुनिया को बदलने में लगे रहते हैं जिंदगी भर, और हासिल होता है 0/0, कुछ नहीं। क्यों ना थोड़ी सी मेहनत अपने आप पे कर लें, औरों को बदलने की जगह अपने आप को बदलें। और जब मैं बदल जाऊंगा तो मेरा परिवार भी मुझे देख के बदलेगा, मेरे परिवार को देख के मेरा मोहल्ला, फिर समाज, ऐसे ही होता है। लेकिन हम चाहते हैं पहले विश्व बदले, दुनिया बदले, फिर मैं बदलूं। हो ही नहीं सकता, है ना। आ जाओ, ब्रीदिंग नॉर्मल रखो, थोड़ा सा आनंद के साथ। अच्छा लगे तो बता दिया करो भाई बीच बीच में मेरे को, मुझे भी लगे कि मैं लाइव क्लास में हूँ, रिकॉर्डिंग नहीं है मेरी। आप लोग कई बार प्रतिक्रिया ही नहीं देते हैं बहुत देर तक, मुझे लगता है कि पता नहीं मैं लाइव चल भी रहा हूँ कि नहीं। एक बार मेरे को टाइम देखने दीजिए, 8:05 हो गई। रितु दी, वेदमीना जी, कीर्ति जी, दीपा जी, विनोद जी, गुड मॉर्निंग। चलिए क्या करें, पेट का और पैर का ही कर लें, बैठे बैठे 10 मिनट और हैं हमारे पास। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखिएगा। इनहेल एक्सेल, आ जाओ, इसी मुद्रा में रहो थोड़ा सा। नेक्स्ट वन इज, आप समझ गए क्या कराऊंगा, जानु शीर्षासन। समझ गए, सीधे बैठो, लेफ्ट को बाहर रख लो, थोड़ा सा राइट को मोड़ो, आपकी हील को आपके ग्रोइन के बीच में, मूलाधार, पेरिनियम, वहां लगा दो। लगा दिया, आपका तलवा जांघ से चिपक गया, ये पोजीशन आपकी हो गई। थोड़ा सा ऐसे होल्ड करो, अभी तैयारी करो आसन की, स्लिप डिस्क वाले में, है ना, बहुत अच्छा आसन। चलो शुरू करें। डीप इनहेल, रेज योर बोथ हैंड, एक्सेल, थोड़ा सा शिफ्ट हो, पूरी सांस बाहर निकालो निकालो निकालो, और अपने तलवे को ब्रेक करो, शैलो ब्रीदिंग करो, शरीर को आगे की ओर पुश करो, जर्क मत देना, ब्रीदिंग नॉर्मल रखना, फोरहेड को नीचे पैरेलल, नॉर्मल ब्रीदिंग। शैलो ब्रीदिंग, ढीला छोड़ो, आगे की ओर झुको,
सहज रूप से, जबरदस्ती नहीं। 3 2 1 इनहेल, भरिए गहरी सांस, एक्सहेल, वापस सीधा हल्का पीछे, विश्राम करो, पेट फुलाओ, पिचकाओ, आप वापस राइट पास, राइट को बाहर, लेफ्ट को मोड़ो। सेम प्रोसीजर आपको करना है। इनहेल करना है, एक्सहेल करना है जी, पकड़ो, moves out। क्या हो रहा है? मेरी राइट ग्लूटियल हैमस्ट्रिंग, calf muscle, knee muscles खिसती हुई महसूस करो। फॉरहेड नी के पैरेलल, लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ। बहुत सुंदर, शैलो ब्रीदिंग, जबरदस्ती नहीं करना। आंखें बंद, प्राण धारणा, प्रयत्न शैथिल्य, प्राण धारणा, आंखें बंद, पेट अंदर, ब्रीदिंग शैलो। Three, 2, 1 इनहेल, एक्सहेल, वाह बेस, बहुत सुंदर आप लोग कर रहे हैं। पीछे जाइए, हल्का सा विश्राम कीजिए, जरूरी है। चलो, अद्भुत आसन, नेक्स्ट वन इज पश्चिमोत्तानासन। बहुत ही अद्भुत, 84 लाख आसन, उसमें से 84 आसन और उसमें भी 32 आसन, 32 आसन आर वेरी इंपॉर्टेंट। उनमें से एक आसन है पश्चिमोत्तानासन। सीधे बैठो, ऐसे पेट को अंदर करो, बिल्कुल सीधे बैठो। ये दो तरीके से हम कर सकते हैं, इजी गोइंग। आपको एक तरीका के लिए आज बताता हूँ। पश्चिमोत्तानासन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कैसे किया जाए। हर्निया, हाइड्रोसिस, अपेंडिक्स अल्सर और स्लिप डिस्क बिल्कुल मत करना, ठीक है। पैरों को मोड़ो, ऐसे मोड़ो, पहले कान को पास में ले आओ, पेट अंदर करो, ऐसे ग्रिप कर लो। पहले ऐसे लोग बैठा करते थे भाई जमीन पे, हम लोग भी बैठते थे, आप लोग भी बैठते होंगे। अब तो जब से चेयर आई है, हम बैठना, झुकना, मुड़ना सब भूल गए। और जब शरीर झुकना भूल गया, मुड़ना भूल गया, फ्लेक्सिबल होना भूल गया, तो मन भी हमारा कड़क हो गया। हम बहुत ही रिजिड हो गए, बहुत अहंकारी हो गए। तो जब मन अहंकारी हो गया तो शरीर वो समवाय संबंध, दोनों एक दूसरे को पूरित करते हैं, पोषित करते हैं, ठीक है। मेरी बात आई होप आपको समझ आ रही होंगी। पेट को दबने दो, ये बहुत अच्छा आसन है। आपको अगर बतियाना हो ना, गॉसिप भी करनी हो, इस मुद्रा में किया कीजिए। गॉसिप अपनी जगह, गॉसिप करने से क्या होता है, मन रिलीज होता है। कई बार कर लेना चाहिए गॉसिप, मन में जो भरा होता है ना वो रिलीज हो जाता है, ठीक है, अच्छी बात। और पीठ भी आराम करता है, इसमें पेट दब रहा है ना, ठीक है। करें पश्चिमोत्तानासन। तो आप इस मुद्रा में आ गए, पैर ऊपर कर लिया। अब अपनी फिंगर, इन दो फिंगर से अपने थंब को, अपने बिग टो को पकड़ लो, पकड़ लिया। अब स्लोली इसको आगे लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ। देखो हो गया ना पश्चिमोत्तानासन, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। चलो, पेट को आगे की ओर, अंदर की ओर, बैक को आगे की ओर पुश करो, फॉरवर्ड नी के पैरेलल, ब्रीदिंग शैलो रखिएगा, ठीक है। शैलो ब्रीदिंग, आंखें बंद, आंखें बंद, प्रयत्न शैथिल्य, प्राण धारणा, पूरी लेग मसल नॉर्थ साइड खिंचती हुई, पीठ पीठ, शैलो ब्रीदिंग। 3, 2, 1 इनहेल, सीधे हो जाइए, भरी गहरी सांस, पीछे आ जाइए। अच्छा लगा ना तरीका? ये उन लोगों के लिए जो कि पश्चिमोत्तानासन को नहीं कर पाते, आप इस तरीके से कर सकते हैं। शुरू में क्या होगा, आप यहीं पे अटक गए, कोई बात नहीं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, फिर चलो एक बार और आ जाओ। पश्चिमोत्तानासन 15 सेकंड, ब्रीदिंग नॉर्मल। इनहेल, भरो, एक्सहेल, पीछे आ जाओ, हल्का सा पीछे जाइएगा, विश्राम कीजिएगा, ठीक है। चलिए, काउंटर पोज 2 होते हैं, हम करेंगे
पूर्वोत्तानासन, अपने तलवों को रखो जमीन पे, बटक ऊपर कर लो, कूल्हों को ऊपर कर लो, जितना ऊपर उठाओ, गर्दन पीछे लटका लो या सीधी जैसा मन, पूरा बॉडी का प्रेशर आपके तलवों पे और हाथ के पंजों पे, कंधों पे। हिप को जितना ऊपर रेस करेंगे उतना बेनिफिशियल लगेगा, रहेगा। करो करो करो, ऊपर की ओर करो, एक्सेल, कम बैक, वापिस आ जाओ। बहुत सुंदर, अच्छी बात। पैरों सीधा कर लीजिएगा, हल्का सा विश्राम कीजिएगा, पैर पेट को ही हम आगे लेके चलते हैं इस पेट की एक्सरसाइज को। नेक्स्ट वन, मरीच्यासन, वक्रासन, 2-3 वेरिएशन करेंगे। अद्भुत आसन, राइट को मोड़ो, लगा लो लेफ्ट के पास, राइट ऊपर है, राइट हैंड पीछे, एक्सेल, पीठ अंदर, एक छाती बाहर, हाथ एल्बो बाहर, ऐसे ग्रिप योर लेग और पीछे, ट्विस्ट आ गया ना पेट में, हाथों में आने दो। मेरी हाथें निचोड़ रही हैं, मेरी हाथों में, मेरे अंदरूनी अंगों में जमा हुआ, रुका हुआ, ठहरा हुआ गंदा खून, कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून, दोषों वाला खून मूव कर रहा है, हट रहा है, वहां से निचोड़ रहा है। मेरे अंगों की चर्बी पिघल रही, फैटी लीवर, चर्बी पिघल रही है। आंतों की, महिलाओं की ओवेरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, और महिला पुरुष दोनों के ब्लैडर, ठीक है, भाव करो, जूसेस निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, चर्बी मेल्ट हो रही है, डूब जाओ आनंद में। 3, 2, 1, इनहेल, भरो सांस को, एक्सेल कर दो, सीधे बैठो, थोड़ा सा पीछे, एक बार पेट फुलाओ, एक्सेल। अब इस पैर को इधर रखो, इसको 2-3 बार करो ऐसे, पुरानी के लिए। अब इसको लेफ्ट में इधर रखो, ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखना, समझ गए, सीधे हो। अब फिर चेस्ट को बाहर निकालो, इस एल्बो को बाहर निकालो, बहुत सुंदर, पीछे की ओर, 15 सेकेंड, शैलो ब्रीदिंग। Three, 2, 1, इनहेल, एक्सेल, हल्का सा विश्राम कीजिएगा। अब तीसरा मैं आपको बताता हूँ, मेरे को प्यास की बहुत सख्त जरूरत है, पानी की, मुंह बहुत सूख गया है मेरा। इसको पास में लाइएगा, छाती के पास में लाओ, ऐसे ग्रिप करो, उसके बाद सेम प्रोसीजर आप ऐसे करो, ठीक है। मेरे को पानी पीने दीजिए, बॉडी की डिमांड पूरी है। बेटा, बोलते बोलते मुंह सूख जाता है ना। कीजिए आप लोग। चलिए जी, हो गया, सीधे इनहेल, एक्सेल, लेफ्ट को मोड़ लो, लेफ्ट पैर ऊपर, लेफ्ट हैंड पीछे, बैक साइड, 15 सेकेंड। थ्री, 2, 1, इनहेल, एक्सेल, पैर को, इसको भी 2-3 बार इधर उधर लगाओ, पेट अंदर रख के लगाना, ठीक है। अब इसको इधर निकाल लो, थोड़ा सा आगे आओ, एल्बो बाहर से निकालो, बैक साइड, 20 सेकेंड।
3, 2, 1. इनहेल, एक्सेल। बहुत सुंदर। वापस पीछे जाओ, हल्का सा विश्राम। आप बिल्कुल चिपका लो छाती से, ग्रिप कर लीजिए, होल्ड कीजिए, दबने दीजिए हाथों को, ब्रीदिंग नॉर्मल रखिएगा। 5 से 10 सेकंड इस मुद्रा को होल्ड करो आनंद के साथ। चलो अब लेफ्ट ऊपर है, लेफ्ट हैंड पीछे, चेस्ट बाहर निकालो, हाथ से ग्रिप कर लो और जितना स्क्वीज कर सकते हैं कर लीजिएगा। हर्निया, हाइड्रोसिल, अपेंडिक्स, सिजेरियन, अल्सर मत करना, बाकी लोग करो, बहुत ही बेनिफिशियल। आगे बंद, कान धारणा, प्रणशिथिल, डूब जाओ। Three, 2, 1. इनहेल, एक्सेल, छोड़ दीजिएगा। एक बार गहरी सांस लीजिएगा, सांस बाहर निकालिएगा, इसी मुद्रा में बैठिएगा। एक आसन और कर लेते हैं, भू नमनासन, धरती माता को प्रणाम। क्या करना है, इस चेस्ट के बगल में हाथ रखो, एक्सेल करो ऐसे, अपने फोrehead को जमीन पे लगा दो। इनहेल, सेंटर आओ, एक्सेल करो ऐसे। एक बार और, इनहेल, एक्सेल, भूनमोनासन कर लीजिए। देखो क्या हो रहा है, राइट हैंड पे मजबूती आ रही है ना, पूरा स्ट्रेच। इनहेल, एक्सेल, एक बार और लेफ्ट पे जाओ। चलिए जी, आ जाइएगा वज्रासन। में टाइम देखने दो, अरे 8:20 हो गया, समापन की ओर। वज्रासन में मत आइए, वज्रासन में आ जाइए, सुखासन में समापन करते हैं। मेरे को समय का ध्यान नहीं रहा, 20 होने वाला है। आंखें बंद कर लो, कमर सीधी, डीप इनहेल, एक्सेल। रईसुद्दीन साहब, थैंक यू अस्मिता जी, सोनिका जी। चलिए कमर सीधी कीजिएगा, 2-3 मिनट का सेशन और फिर समापन करेंगे, फिर कल मिलेंगे हम लोग। आज आपने बहुत अच्छा सेशन किया है, पता है, आपके पेट के लिए, इस एरिया के लिए आपने बहुत अच्छी क्रियाएं की। अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर कीजिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए, ब्रीदिंग नॉर्मल, कमर सीधी। जल्दी से 100 टाइम, जल्दी से 100 टाइम कपालभाति करें। आई होप आपका भी हो गया होगा कमर सीधी। कुछ क्षणों के लिए बस मौन बैठ जाइए, कुछ क्षणों के लिए। शरीर मन आत्मा को ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स। आप चाहें तो बाद में सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, मेरी थोड़ी सी समय की पाबंदी है। अंत में मेरे साथ ओम का उच्चारण करना, कान बंद कर लेंगे तो एक नाद हो जाएगा, एक तरीके से भ्रामरी हो जाएगा, ठीक है। डीप इनहेल,
Action, Mon. Look at this. Join your palm, एक प्रार्थना सबके कल्याण की परमपिता परमात्मा से। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, ओम शांति शांति शांति, हरि ओम। हरि ओम तत्सत to all of you. Tap your palm. Slowly open your eyes. बोलिकाश के आनंद की जय। कल मुलाकात करते हैं। प्रणाम।